हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी रिगार्डिंग मनी को लेकर के। मेरी अपनी एक सक्सेस स्टोरी रही है। हालांकि इस सक्सेस स्टोरी में काफ़ी टाइम बीत गए हैं और उस वक्त पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाया था वीडियो। आई वॉज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, और मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था इस पर वीडियो बनाना। हालांकि इसका कुछ हिस्सा मैंने एक अपनी वीडियो में शेयर किया है, स्विच वर्ड्स वाले वीडियो में मैंने शेयर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। तो खैर, आज की इस वीडियो में मैं और भी सारी ऐसी चीज़ें बात करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने लाइफ में मनी मैनिफेस्ट किया, और वो स्पेसिफिक अमाउंट था अराउंड 4,40,000 समथिंग, आउट ऑफ नोवेयर, जो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ अमाउंट है जो कहीं से आना है या कहीं था, जिसका कोई आइडिया नहीं था, और अचानक से एकदम से मैसेज आ जाना फ़ोन पे। सो दिस वाज अगेन अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था। सो अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग मनी, तो मनी को मैनिफेस्ट करना, अगर मैं बोलूँ कि बहुत इजी है, तो हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे ये झूठ है, ये गलत है। बट द एक्चुअल थिंग इज, दिस इज़ ट्रू। जब मैं मनी मैनिफेस्ट कर रही थी, उसके पीछे की थोड़ी सी एक कहानी बता देती हूँ कि मुझे कहीं अचानक से जाना था और मुझे फ़्लाइट टिकट लेनी थी। और वो फ़्लाइट टिकट क्योंकि थोड़ा सा आप एक दिन दो दिन पहले जब टिकट करवाते हो तो आपको ऑलरेडी थोड़ा सा वो प्राइस देख करके आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये पहले से अगर करा लिया होता तो इतना अमाउंट नहीं देना होता। हालांकि उतना दिमाग में नहीं आया तब भी, टिकट करवाते वक्त भी, बट स्टिल ऐसा लगा कि अगर इस अमाउंट का टिकट ले रहे हैं तो इसका 2 गुना ज़्यादा क्यों ना मैनिफेस्ट करें। और यही एक चीज़ दिमाग में मेरे आई, और बस मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया। जब भी मैं मैनिफेस्ट करने कोई चीज़ जाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ जो बिल्कुल दिमाग से निकाल देती हूँ, और वो एक चीज़ है कि ये कैसे होगा। ये कैसे होगा, ये अगर आप इस पे विजय प्राप्त कर लिया, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी का गेम सीख चुके हो। तो ये एक चीज़ मैंने दिमाग से निकाल दिया था। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि जो मुझे लगता है मैंने करी, सबसे पहले तो मनी के रिगार्डिंग अपनी एनर्जी को हील किया। मनी एनर्जी को हील करना, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हील और क्लीन हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी दे चुके होते हैं। और मनी के रिगार्डिंग तो पता नहीं हमको कितने टाइम से, बचपन से ये सिखाया गया है कि मनी को अट्रैक्ट करना, सॉरी, मनी को लाइफ में लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मनी को सिर्फ स्ट्रगल के थ्रू लाया जा सकता है, मनी को सिर्फ हार्ड वर्क के थ्रू लाया जा सकता है। फिर पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं है, पैसा बहुत ही मुश्किलों से आता है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है। ये कितनी ऐसी तमाम बिलीफ है जो हमें बचपन से सुनने को मिलती है, और सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में जा कर के स्टोर हो जाती है, और धीरे धीरे हम भी वैसे ही मनी के रिगार्डिंग सोचने लगते हैं। बट थैंक्स टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नॉलेज को, और थैंक्स टू फ्यू कोचेस जिनसे मैंने भी कोचिंग ली थी, और कुछ ऐसे वीडियोस जिन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया कि मनी के रिगार्डिंग आपको अपनी एनर्जी कैसे क्लीन करनी होती है, हील करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ हीलिंग करने की, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप होपोनोपोनो कर सकते हैं। अगर मनी की हीलिंग के बारे में मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत होपोनोपोनो किया था। सेकंड थिंग, मैंने अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत काम किया था कि मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी है। ऑब्वियसली एक दिन में बिलीफ नहीं होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ता है, थोड़ा अपने माइंड पे काम करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मनी अट्रैक्ट करना इजी है, और मनी कहीं से भी आ सकता है। मनी का एक दो नहीं, मनी के लाखों सोर्सेज हैं। तो मैंने बस एक ही अफर्मेशन अपने दिमाग में बैठा लिया कि आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। अब इससे क्या होता है ना, इस अफर्मेशन से आप अपने लॉजिकल माइंड को भी शांत कर दिए, और आप अपने इलॉजिकल माइंड को भी एक बता दिए, या कह ले मैजिकल माइंड को भी बता दिए कि जहाँ से एक्सपेक्टेड है वो तो आना ही है, लेकिन जो
नहीं पता है, एक्सपेक्टेड नहीं है मनी, वहाँ से भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो वो एक चीज़ मैंने अपने आप को विश्वास दिला दी। दूसरी चीज़ जो मैंने काम किया, अलाइनमेंट विथ मनी एनर्जी। मनी, जैसा कि मैं कह रही हूँ, मनी अगेन एक एनर्जी है, और मनी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपना एक वाइब्रेशन है जिस पे मनी हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। अब मनी की अपनी क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है? वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स जो मनी आने के बाद आप लाइफ में फील करने लगते हो, वो सारी फीलिंग्स, वो सारे थॉट्स, वो सारे इमोशंस आपके वाइब्रेशंस को जो बता रहे होते हैं, वही मनी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वही अबंडेंस का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक एक जॉयफुलनेस, एक हैप्पीनेस, एक मनी को लेकर के एक बहुत प्यारा और बहुत अमेजिंग और एक बहुत ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग जो है, ये सारा अबंडेंस का ही इमोशंस है, ये सारा अबंडेंस का ही फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। और जब आप इन सारे इमोशंस से अलाइन होते हो, आप ऑलरेडी मनी से अलाइन होने लगते हो, मनी एनर्जी से अलाइन होने लगते हो। तो इस अलाइनमेंट के लिए मैंने कुछ 2-3 चीज़ें करी जो मुझे लगता है आज मुझे बतानी चाहिए। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मनी को आप नेगेटिव एनर्जी देने कैसे लगते हो? ऑब्वियसली आप बिलीफ सिस्टम के वजह से आप अपने मनी एनर्जी को बहुत नेगेटिविटी देने लगते हो, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो। अब इस चीज़ को बदलने के लिए द बेस्ट यू कैन डू इज़ बाय गिविंग लव, अप्रिसिएशन टू मनी एनर्जी, टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, कि मनी आपके लाइफ में किन तरह से, कितने सारे तरीके से आपकी लाइफ को फुलफिलिंग बना रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको एक लाइफ दे रहा है, उन सारे चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन देना। सेकंड, मनी को लव लेटर लिखना। दिस इज़ समथिंग आई एन्जॉयड डूइंग, एन्जॉयड राइटिंग। मुझे कभी कभार खाली बैठ कर के मनी को लव लेटर लिखना बहुत पसंद है। सिर्फ इंसान ही क्यों, जो चीज़ आपके लाइफ को इतना अच्छा बना रही है, उसको अगर आप लव लेटर दोगे, लिखोगे विथ इमोशंस एंड विथ फीलिंग्स, तो वो आपके लाइफ में ऑलरेडी आना शुरू हो जाएगी, वो आना चाहेगी। और तीसरी चीज़ जो जिसके बारे में मैंने वीडियो में बात करी थी, वो है स्विच वर्ड्स, और स्विच वर्ड था मनी सक्सेस। ये बोलते 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 और फील करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वाइब्रेशनली इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी कि अचानक से उसी टाइम पे जब मुझे जाना था कहीं, उसी वक्त मुझे मैसेज आता है दैट सर्टेन अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। तो आप सोचिए ये फीलिंग कितनी कितनी ज़्यादा सुप्रीम होती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मनी को लेकर के मैंने जो अपने अंदर वाइब्रेशंस चेंज किया है, वो कैसे चेंज किया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट मनी, जो एस्थर हिक्स, अब्राहम हिक्स अपने वीडियोस में बताती हैं, अपने अपने बुक्स में बताती हैं लिखना, कि अगर किसी चीज़ के प्रति आपको नेगेटिविटी है, उसको बदलने के लिए स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। तो मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना शुरू किया, एंड अगर आप देख सकते हो, ये देखो, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट मनी। द सेकेंड थिंग जो मैं आपसे बात करी थी, वो था लव लेटर लिखना मनी को लेकर के। और ये सारे कुछ लव लेटर्स हैं मनी को लेकर के मैंने लिखे हैं। ये सब जब चीज़ आप करते हो, तो आप ऑलरेडी मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। मनी को अट्रैक्ट करने के हज़ारों लाखों सोर्सेज हैं, लाखों तरीके हैं, बट क्योंकि हमें एक चीज़ सर्टेन तरीके से बता दिया जाता है, तो हम दिमाग में वही डाल लेते हैं। उस चीज़ को चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ता है, अपने दिमाग पर, अपनी एनर्जी पे, अपनी वाइब्रेशंस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे। और जैसे आप चेंज करते जाते हो, जैसे आप अपने आप को वाइब्रेशनली हाई करते जाते हो, आप ऑलरेडी मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे लास्ट टिप देना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि मुझे मनी एनर्जी के बारे में काफ़ी नॉलेज जिस चीज़ से मिली है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द वीडियोस यूट्यूब पे जो है, मुझे लगता है ये बुक जो है
मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय अब्राहम हिक्स। इसके बुक के अंदर में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मनी को कि मतलब आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की या जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि और भी कुछ 2-3 बहुत अच्छे बुक्स हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं और मनी के बारे में जानना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। और ये बुक मैंने जब पढ़ा, हालांकि इस बुक में मनी और हेल्थ दोनों को कवर किया गया है, बट मनी को लेकर के आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक बाय अब्राहम हिक्स, एस्थर हिक्स एंड जेरी हिक्स। तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस बुक में वो सारी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है रिगार्डिंग हाउ यू कैन अट्रैक्ट मनी एनर्जी, मनी ईजली एंड एफर्टलेसली। सो दिस वॉज एवरीथिंग जो मैंने किया है टू अट्रैक्ट मनी इन माई लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा मिला होगा। एंड जहाँ आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ डू लेट मी नो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।